केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को अपनी सफलता सुनिश्चित कर। तो चलिए आज प्रतिशत संबंधी प्रश्न पढ़ाएंगे। समझिए इन्हें, समझने की कोशिश ज्यादा कीजिए, रटिएगा बिल्कुल नहीं। एक प्रतियोगी परीक्षा में 1200 छात्रों में से 80% लड़के तथा 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। यदि कुल उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता 75 है तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या क्या है? तो लिखिए जनाब, यहाँ पर देखिए हल। माना परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या बराबर x है। तब लड़कियों की संख्या बराबर 1200 ऋण x। कुल 1200 में से x घटा दिया। अब चलिएगा लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। लड़कों की संख्या का 80% और लड़कियों की संख्या का 70% निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x गुणित 80/100 प्लस करिए 1200 ऋण x, ब्रैकेट में बंद करें, गुणा करें 70/100 बराबर कर दीजिए 1200 गुणित 75/100। इसे हल करना है। पहले इनके नीचे अंडरलाइन करें, यहाँ पर लिखें 100। ये लास्ट पा आया 100 का। तो देखिए यहाँ लिखिए 80x प्लस 70 का गुणा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या में कीजिए 1284 और बिंदी हो गई 3, आगे लिख दीजिए। माइनस करें 70 का गुणा x में करें तो 70x। यहाँ बराबर करिए 1200
गुणे 75/100। चलिए आगे। अब चलिएगा, यहाँ पर 80 में से 70x घटा है, तो ये 10x बचे। प्लस करिए 8400, 84,000। 10x प्लस 84,000 बटा 100 बराबर करिए 1200 गुणित 75/100। अगेन यहाँ पर लिखें 10x प्लस 84,000 बराबर 1200 गुणित 75/100 गुणित 100। चलिए 100 काट दीजिए। 12 का गुणा 75 में करें पहले। 12 पंचे 60, 6 12 सते 84 और 6 90। और ये 2 बिंदे अलग से और रख दीजिए। तो चलिए यहाँ उतार लीजिए 10x प्लस 84,000। अब 10x बराबर 90000 ऋण करिए 84,000। तो देखिए जनाब, घटा दीजिए 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, और यहाँ पर आ गए ये 6। यहाँ लिख दीजिए 10x। आगे चलें। x का मान निकाल लीजिए। ऊपर लिखे 6000, नीचे 10। चलिए 600 मान आ गया ये x का। x किसके बराबर माना था? परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या। अतः परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या बराबर 600। यही उत्तर है। यह प्रश्न अनेक विधियों से लग सकता है। अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। किसी गांव के मतदान में जो 2 प्रत्याशियों के बीच था,
जीते हुए प्रत्याशी को 62% वोट मिले, वह 144 वोटों से जीत गया। कुल पड़ने वाले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए माना पड़ने वाले वोटों की संख्या बराबर x। अब चलिएगा तब जीते हुए प्रत्याशी को मिले वोटों की संख्या बराबर x गुणित 62/100 और हारे हुए प्रत्याशी को मिले वोटों की संख्या बराबर x गुणित 100 ऋण 62/100। ये हो गया कितना? 38x/100। अब चलिए आगे। प्रश्नानुसार हारे हुए और जीते हुए के वोटों का अंतर से ही जीत होती है। तो इसी के माध्यम से अब आगे देखिए, यहाँ लिखे 62x/100 ऋण 38x/100 बराबर 144। चलिए यहाँ लास्ट पर आया 100 से 100 एक बार डिवाइड, अर्थात 62x। इसी तरह से 100 से 100 डिवाइड होगा एक बार, यहाँ 38x बराबर करिए 144। आगे 62 में से 38 निकालिए, 12 में से 8 गया 4, हासिल 1 आई, 3 की जगह 4 हो गया।
और 6 में से 4 गया, 2 बचा। या x लिखिए, बटे करिए 100 बराबर 144। 24 x बराबर 144 गुणित 100 और x का मान निकालिए बराबर 144 गुणित 100 बटा 24। 24 छाक 14 कर 100, तो x का मान निकल के आ गया 600। अतः पढ़ने वाले गोठों की संख्या 600। अतः पढ़ने वाले गोठों की संख्या बराबर 600। उत्तर। अगला प्रश्न, 50% अथवा 30% के दो छूट डिस्काउंट कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर होंगे? तो देखिए इसका प्रथम हल। प्रथम विधि, देखिए इसका सूत्र मन में बैठा करके रखें। समतुल्य छूट बराबर R1 प्लस R2 ऋण R1 गुणित R2 बटा 100। यहाँ देखिए R1 बराबर 50, R2 बराबर 30। इस सूत्र में डाल दीजिए 50 प्लस 30 माइनस 50 गुणित 30 बटा 100। चलिए जनाब आगे करिएगा। 50 और 30 80 माइनस 0 0 ऊपर नीचे काट दीजिए, 5 15। आगे ये बच गया 65। 80 में से 15 चला गया, 65 बचा। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा है। 65% ये दोनों बट्टे एक समतुल्य छूट के बराबर है 65% के। यही उत्तर है। अगली विधि देख लीजिए।
समतुल्य छूट बराबर, यहाँ लिखिए 100 ऋण 100 ऋण R1 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए 100 ऋण R2 इसे भी बंद कर दीजिए ब्रैकेट में बटा 100, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो चलिएगा यहाँ पर भी R1 बराबर 50, R2 बराबर 30, इसमें रख दीजिए दत्त सूत्र में 100 ऋण 100 ऋण 50 ब्रैकेट से बंद और 100 ऋण 30 ब्रैकेट बंद बटा 100। चलिए हल कर लीजिए। अब तो 100 ऋण ऊपर 50 बचा, गुणित करिए 70 बचा बटा करिए 100, ऊपर नीचे की बिंदी काट दीजिए आप। चलिए 100 ऋण 60 पना 35 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, ये बच गया 65%। उत्तर दोनों ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, किसी का भी प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। देखिए इसका भी हल देखिए। प्रश्न इस प्रकार है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने और चौड़ाई 20% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो जनाब हल आयत के क्षेत्र फल में वृद्धि या कमी बराबर 20 ऋण 20 प्लस 20 गुणित ऋण 20 बटा 100%। तो देखिए 20 कट गया, दोनों संख्याएं हैं तो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह की हैं, इसलिए दोनों कट गए। तो चलिए एक ऊपर से बिंदी, एक ऊपर से बिंदी, नीचे से 2 बिंदी काट दीजिए। तो अब गुणा कर लीजिए ऋण 4% का मतलब है ये कमी को दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह, अर्थात लिख दीजिए आयत के
क्षेत्र फल में कमी बराबर 4%। यही उत्तर है। तो देखिए जनाब, अगला प्रश्न, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 139.50 रुपए में 3.1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो जनाब देखिए इसका हाल है। अब इसी सवाल को हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी विधि क्या है। चीनी का वास्तविक मूल्य बराबर, तो देखिए जनाब, AX बटा 100 ऋण A, और यहाँ पर लिख दीजिए K। तो देखिए ये एक सूत्र ही कह लीजिए इसे। प्रश्न में ए क्या है, ये देखिए यहाँ पर ए बराबर 10, एक्स बराबर 139.5, के बराबर 3.1। इन मानों को इसमें रख दीजिए। तो ध्यान से देखिए, 10 लिखिए एक ही जगह पर, गुणित करिए, एक्स की जगह पर लिखे 139.5, अब बटा करिए 100 ऋण, एक ही जगह 10 लिखिए और के की जगह पर 3.1 लिखिए। अब चलिए आगे। बराबर फिर करें, यहाँ 10 लिखें, गुणित 139.5 बटा 90।
गुणित करिए 3.1 को, देखिए इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे फिर देखिए, 10 गुणित 139.5, जो 31/10 है, इसका 10 ऊपर कर दीजिए, अर्थात इस संख्या को बदल दीजिए तो 10 ऊपर पहुंच जाएगा। और नीचे अब रह जाएगी संख्या 90 गुणित 31। तो चलिए जनाब, अब इसकी देखिए, 10 एकम 10, 10 ने 90। देखते रहिए अच्छी तरह से। अब चलिएगा, फिर काटिए इन्हें। ये कितने पानी से कटेंगे ये देखिए। नौ से काटिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचे 4, 49 होगा। 9 पना 45, दशमलव रखे, बचे 4, फिर 45 होगा। 9 पना 45। तो जनाब अब देखिए, यहाँ नीचे 31 है, ये कितने बार कटेंगे? तो देखिए 31 से ये कितने बार कटेंगे? 0.5 बार। तो जनाब अब इनका ऊपर गुणा कर दीजिए आप सभी का। तो क्या 0.5 गुणित 10 बराबर 10 पना 50। एक अंक बाद आप दशमलव रख दीजिए इस तरह से। अब भी जीरो का कोई महत्व नहीं रह गया। तो जनाब उत्तर आया आपका 5 रुपया प्रति किलोग्राम। यही उत्तर है। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, जिसमें 15% परीक्षा में नहीं बैठे तथा 25% फेल हो गए। पास होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो देखिए जनाब, पहले यहाँ लिखें कुल छात्र, हल रहा ये। कुल बराबर 800। यहाँ लिखे परीक्षा में ना बैठने
वालों की संख्या बराबर 800 का 15%। चलिए इसे निकालिए। 800 गुणित 15/100। 100 से 800 काट दीजिए 8 बार। 15 अट्ठे 20 120। परीक्षा में न बैठने वालों की संख्या 120। छात्र। चलिए अब निकालेंगे हम इन छात्रों को 800 में से निकाल दीजिए। तो चलिए यहाँ लिखिए शेष छात्र जो परीक्षा में बैठे हैं। की संख्या बराबर 800 ऋण 120 बराबर 0.8 दूगा ये 680 आ गया। शेष छात्रों की संख्या जो परीक्षा में बैठे हैं ये निकल के आए। अब चलिए आगे। अब देखिए जनाब 680 में फेल कितने हुए? 25% फेल हो गए। यहाँ लिखेंगे फेल छात्रों की संख्या बराबर 680 का 25%। इन्हें भी निकालिए। 680 गुणे 25/100। तो चलिए इन्हें भी काटिए। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 सते 28 और ये बिंदी 170 ये निकल के आए। फेल छात्रों की संख्या 170। तो अब जनाब आप ही बताइए पास छात्र कितने हैं?
अतः पास छात्रों की संख्या बराबर ये 680 ऋण 170 बराबर ये 0, 8 में से 7 निकल गया 1 और 6 में से 1 निकल गया 5, 510। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। तो देखिए जनाब इसका हल। तेल के प्रयोग में प्रतिशत कमी बराबर x गुणित 100 और x प्लस 100 ये ब्रैकेट में घेर दीजिए और बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए जनाब अर्थात x बराबर 90, तो यहाँ लिखिए x के स्थान पर 90 गुणित 100 बटा 90 प्लस 100 फिर घेर दीजिए बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगा। तो देखिए यहाँ पर ये होगा गुणा 9000 बटा और ये होगा जोड़ 190 प्रतिशत लगाते चलिए। एक बिंदी कट गए। चलिए अब बचा 900 बटा 19%। तो चलिए आगे 19 से भाग दीजिए। 19 जोग 76 90 में से 76 निकल गए 14 बचे। अब हो गया एक बिंदी के साथ 140। 19 7 33 133 7 बार भाग गया। 140 में से 133 निकल गया 7 बचा अर्थात 7 बटा 19 और ये प्रतिशत का चिन्ह लग गया। यही आपका उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए जनाब, रेडियो के मूल्य में 15% की कमी कर देने से बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। बताइए कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए जनाब, इसका हल है यहां लिखिए, हल है। कर में प्रतिशत वृद्धि बराबर बिक्री में वृद्धि ऋण मूल्य में कमी ऋण वृद्धि गुणित कमी बटा 100। तो चलिए इसमें रख दीजिए आप, बिक्री में वृद्धि देखिए दी हुई है 20%, यहाँ पर लिखिए 20। ऋण मूल्य में कमी देखिए 15%, यहाँ लिखिए 15। ऋण लगाइए, फिर वृद्धि देखिए यहाँ पर 20 गुणित करिए, कमी देखिए 15 बटा करिए 100। इसे घेर दीजिए और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाए। तो चलिए घटाइए इन्हें। तो पहले यहाँ इसे हल कर लेते हैं। 20 एकम 20, 20 500, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3। तो इस तरह से ये आया 20 ऋण 15 ऋण 3 62% का चेक। तो चलिए जनाब, अब देखिए 20 ऋण ऋण के जुड़ जाएंगे, 15 3 18, 62% का चिन्ह। फिर चलिए 2%। तो देखिए कर में प्रतिशत वृद्धि 2% की हुई। यही आपका उत्तर है। तो देखिए जनाब अगला प्रश्न, किसी वस्तु के बनाने में मजदूरी 25 रुपया तथा सामान खर्च 20 रुपए है। यदि मजदूरी 20% घट जाए और सामान खर्च 25% बढ़ जाए तो बताइए वस्तु के खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए इसका हल,
पहले लिखें वस्तु पर कुल खर्च बराबर, देखिए जनाब, पहले लिखिए यहाँ पर 25 प्लस 20 बराबर 45 रुपया। अब चलिए आगे, मजदूरी 20% घट जाए तो लिखिए यहाँ पर 20% मजदूरी 20% घट जाने पर मजदूरी बराबर, पहले मजदूरी थी 25 रुपया, गुणित करिए यहाँ पर 80/100 लिख दीजिए। 20 चौको 80, 20 500, 5 एकम 5, 5 25, अर्थात 5 चौको 20 ये रुपया। अब मजदूरी इतनी रह गई। अब चलिए सामान्य खर्च 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाने पर सामान खर्च बराबर कितना, देखिए 20 का गुणित ये बढ़ रहा है तो यहाँ लिखे 125/100। अब यहाँ लिखिए, देखिए 20 एकम 20, 20 500, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, तो यहाँ लिखिए 25 रुपया। अब जोड़िए यहाँ पर कितना कितना हो रहा है, घटने और बढ़ने के बाद मजदूरी और सामान खर्च पर कुल खर्च कितना है। अब कुल खर्च बराबर 20 प्लस 25
अभी भी 45 ही रुपया खर्च हुआ घटने और बढ़ने के बाद। तो जनाब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे आप बताइए। उत्तर में क्या लिखा जाएगा बताइए अपने दिमाग से। वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अतः वस्तु के खर्च में वस्तु के खर्च में प्रतिशत कमी 0%। उत्तर तो जनाब अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आम का मूल्य 45 रुपया प्रति सैकड़ा है। यदि आम के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो 60 आमों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका हल। साठ आमों का मूल्य बराबर 45 गुणित 60 बटा 100। तो चलिए देखिए यहाँ पर बीती 60 20 5 100 5 एकम 5 5 45 9 30 27 27 रुपया हुआ। कैसे हुआ जनाब। क्योंकि प्रति सैकड़ा मतलब 100 आमों का मूल्य 45 रुपया था तो 60 आमों का मूल्य कितना होगा कम अर्थात 27 रुपया। अब चलिए मूल्य में वृद्धि हो गई कितने परसेंट की 8% की। तो यहाँ पर लिखिए 8% की वृद्धि होने के पश्चात 60 आमों का मूल्य बराबर 27 गुणित यहाँ लिखिए 108 बटा
100। तो चलिए काटिए न, 4 से काट दीजिए। यहाँ 25 बार कट गए और यहाँ 4 दूना 8, बचा 2, 4 सते 28। तो चलिए जनाब पहले 27 का क्या करेंगे हम, गुणा। तो देखिए गुणा यहाँ करें आप। टू 7 गुणे तो 2 7, 7 49 की 9, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 और 27 दूनी 54। तो जोड़ दीजिए 9, 8 4 12 और हासिल 1, ये 7। कितना गुणा हुआ, 7 2 9। यहाँ लिखिए 7 2 9 बटा 25, ये रुपया हो गए। अब चलिए भाग दीजिए। देखिए जनाब 25 दूनी 50, 72 में से 50 निकल गया, बचा 22 और 22 और उधर आगे 9 है तो 229 बन गया। ये 25 नमा 225, 9 बार गया। अब बचा कितना, 40 और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। अब 25 से कम 25, 40 में से 25 निकल गया, 15 बचा और 25 छक्का 150, इतने रुपए। अर्थात 8% की वृद्धि होने के पश्चात 60 आमों का मूल्य 29 रुपया 16 ये पैसे, अर्थात कितने रुपया होगा। तो जनाब यही उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हमें आपसे बहुत हमदर्दी है कि हम भले ही रात दिन आपके लिए मेहनत करें, हम कभी थकित नहीं होंगे क्योंकि हमने आपका जिम्मा ले लिया है। तो जनाब निरंतर देखते रहिए इस चैनल को, हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।